No enemy can stop the mission that God has given. परमेश्वर के द्वारा दिए गए मिशन को कोई बैरी रोक ना सकेगा। Do not be afraid of the betrayers. विश्वासघातियों से मत डरिए। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्त, God wants you to overcome all your enemies. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने सभी शत्रुओं पर जय पाएं। So He Himself will remove the enemies that stop you from progressing in life. इसलिए परमेश्वर स्वयं उन शत्रुओं को दूर करेंगे जो आपके जीवन में प्रगति में बाधा डालते हैं। When does it happen? ऐसा कब होता है? Proverbs 16 and verse 7. नीति वचन अध्याय 16 वचन 7। When a man's ways please God, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, he makes his enemies to be at peace with him. तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। It happened to Isaac. यह इसहाक के साथ हुआ। Isaac sowed exactly according to God's command. इसहाक ने परमेश्वर के आदेशानुसार ही बीज बोए। He dug the wells according to the plan of God. उसने परमेश्वर की योजना के अनुसार ही कुएं खोदे। Trusted in God for everything. उसने हर चीज के लिए परमेश्वर पर भरोसा He रखा। trusted in God for the harvest. वह फसल के लिए परमेश्वर पर भरोसा He रखता। trusted in God for the water. पानी के लिए उसने परमेश्वर पर भरोसा किया And God blessed और him. परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। Even though the enemies were fighting against him यहाँ तक कि शत्रु उसके विरोध आकर लड़ते, and closed up whatever he did. जो उसने खोदा उसे वे बंद कर देते। Finally they said, अंततः उन्होंने कहा, we can't stop you. हम तुझे रोक नहीं सकते, God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है। And they made a covenant with him और उन्होंने उसके साथ एक वाचा बांधी that they will never destroy him कि वे उसे कभी नष्ट नहीं करेंगे and that he should not destroy them. और न ही वह उन्हें नष्ट करेगा। What a great God. कितना महान परमेश्वर है। Trust the Lord. प्रभु पर भरोसा रखें, He will perfect everything for you. वह आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। No man can stop you. कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। First of all, सबसे पहले what are the enemies we face? किन किन शत्रुओं का हम सामना करते? First one is the enemies who are against godliness. पहला शत्रु वो हैं जो ईश्वर भक्ति का विरोध करते। Romans 8:7. रोमियो 8:7। The mind governed by the flesh is hostile to God. शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। It does not submit to God's law, यह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है nor can it do so. और ना हो सकता है। The mind of the flesh शरीर पर मन लगाना is hostile to God. परमेश्वर से बैर रखना है। James 4:4 says, याकूब 4:4 कहता है, you adulterous people, हे व्यभिचारियों, don't you know that friendship with the world means enmity with God? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. जो कोई संसार का मित्र होना चाहता वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। Yes. हाँ, If anyone lives according to worldly ways, in lust, in theft, and in immoral things, they are an enemy of God. यदि कोई सांसारिक जीवन शैली में वासना, चोरी और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है तो वह परमेश्वर का बैरी है। Colossians 1:21 says, कुलूसियों 1:21 कहता है, once you were alienated from God पहले तुम परमेश्वर से दूर थे and were enemies in your minds और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, because of your evil behavior. तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण। But today, लेकिन आज as we turn our eyes to God, जब हम परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते live a life that pleases God, और ऐसा जीवन जीते जो परमेश्वर को भाता है, begging Him for grace, उससे अनुग्रह की याचना to करते walk in हुए holiness, पवित्रता में चलने के to लिए, walk in the ways of pleasing God. परमेश्वर को भाने वाले मार्ग पर चलने के The लिए, Holy Spirit comes, तो पवित्र आत्मा आता है changes our ways, और हमारे मार्गों को बदल gives देता, us strength, हमें शक्ति देता and और makes that enemy of godliness to leave us. और हमारे जीवन से ईश्वर भक्ति के शत्रु को दूर करता He sends godliness into our lives. और हमारे जीवन में ईश्वरीय भक्ति को And भेजता godliness is profitable for this world and also the world to come. और ईश्वरीय भक्ति इस संसार और आने वाले संसार दोनों के लिए लाभदायक है। May God give you this grace. परमेश्वर आपको यह अनुग्रह दे। Secondly, दूसरी बात, the enemies of the cross. क्रूस के बैरी। Philippians 3:18 says, फिलिपियों 3:18 कहता है,
There are enemies of the cross of Christ, मसीह के क्रूस के बैरी हैं, whose end is destruction, उनका अंत विनाश है, whose God is their appetite, उनका ईश्वर पेट है, whose glory is in their shame, उनकी लज्जा की बातों पर वे घमंड who करते, set their minds on earthly things. जो पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते। These are the people who are the enemies of the cross of Christ, यही वे लोग हैं जो मसीह के क्रूस के बैरी हैं, always trying to satisfy their appetite, जो हमेशा अपना ही पेट भरने की कोशिश में लगे रहते, selfishness, स्वार्थीपन, and they force their ideas upon God's people. और वे परमेश्वर के लोगों पर अपने विचारों को थोपते। Cannot tolerate the supernatural power of God. वे परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को सहन नहीं कर सकते। Cannot tolerate the miracles which Jesus does. वे यीशु के द्वारा किए गए चमत्कारों को नहीं सह They सकते। cannot tolerate the salvation which Jesus gives to transform a person. वे उस उद्धार को सहन नहीं कर सकते जो यीशु किसी व्यक्ति को रूपांतरित करने के लिए They देते cannot हैं। tolerate the wealth, the prosperity, the riches which Jesus gives in His mercy for His people. वे उस धन समृद्धि दौलत को सहन नहीं कर सकते जो यीशु अपनी दया से अपने लोगों को देते हैं। Their mind is always on bribes. उनका ध्यान तो रिश्वत लेने में Their रहता, mind is always on destroying others and coming to higher levels of authority. उनका ध्यान हमेशा दूसरों को बर्बाद करने और उच्च पद प्राप्त करने में ही लगा रहता। But God doesn't work that way. लेकिन परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। Jesus always blesses His people who humble themselves and connect themselves with Jesus. यीशु अपने उन लोगों को आशीष देते जो स्वयं को नम्र बनाते और जो यीशु से ही जुड़े रहते हैं। Because of the purity of the gospel of Jesus Christ. यीशु मसीह के सुसमाचार की पवित्रता के कारण Jesus blesses those who forgive others. यीशु उन्हें आशीष देते जो दूसरों को क्षमा करते। Jesus blesses those who give to others in their need यीशु जरूरतमंदों की मदद करने वालों को आशीष देते हैं and then prospers. और उन्हें समृद्ध बनाते This the हैं। world cannot accept. दुनिया इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकती। Always they think of looting, killing and then living by that. वे तो हमेशा लूटपाट, हत्या और फिर उसी से जीवन यापन करने के बारे में सोचते They हैं। become enemies of the cross. ये क्रूस के बैरी बन जाते हैं। It's the sufferings of Christ which brings all the blessings. ये मसीह के वे कष्ट हैं जो तमाम आशीषों को लेकर आते They हैं। cannot understand the mystery of the blessings that come because of the sacrifice of Jesus. वे तो यीशु के बलिदान के कारण प्राप्त होने वाली आशीषों के भेद को समझ ही नहीं पाते। They are the enemies. ये क्रूस के बैरी हैं। But then God gives us power over those enemies लेकिन परमेश्वर उन बैरियों के ऊपर हमें सामर्थ देते हैं, blessing us more and more and more through the sacrifice of Jesus. जो हमें यीशु के बलिदान के द्वारा अत्यधिक आशीषों को देते As we हैं। accept it and live by the sacrifice of Jesus and also sacrifice our lives for the sake of the blessing of others. जब हम यीशु के बलिदान को स्वीकार करते और उसके अनुसार जीवन जीते हैं तथा दूसरों के आशीषों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, Then all will know that we are the children of तो God. लोग यह जान पाते हैं कि हम परमेश्वर की संतान They हैं। will make peace with us. तो वे हमारे साथ मेल मिलाप कर And लेते हैं। finally, और अंततः enemies वे बैरी who are against the fulfilling the mission of the Lord. जो प्रभु के मिशन को पूरा करने के विरुद्ध हैं, Judas, यहूदा, the disciple of Jesus. यीशु का एक चेला, John 13:2. यूहन्ना 13:2। Satan spoke in his ears to betray Jesus, शैतान ने उसके मन में डाला कि वह यीशु को धोखा दे, to stop the mission of Jesus. यीशु के उस मिशन को रोक देने के लिए। And Judas listened to him. और यहूदा ने उसकी सुन ली। And in verse 27, because of that, Satan entered Judas. और वचन 27, इस वजह से शैतान यहूदा में समा गया। And when Judas received the bread from the hands of Jesus, और जब यहूदा ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ से उस रोटी के टुकड़े को लिया, Satan took him to betray Jesus. शैतान यहूदा को ले गया कि वह यीशु को धोखा दे। My dear friends, मेरे प्रिय दोस्तों, finally he committed suicide अंत में यहूदा ने आत्महत्या कर ली when he betrayed Jesus. जब उसने यीशु को धोखा When दिया, he tried to stop the mission of Jesus. जब उसने यीशु के मिशन को रोकने का प्रयास But किया, Jesus could not be stopped. लेकिन यीशु को रोका नहीं जा सका। No Judas could stop him. People who were with Jesus, who betrayed Jesus, could not stop the mission of God. कोई भी यहूदा उसे रोक ना सका। यीशु को धोखा देने वाले परमेश्वर के काम को रोक ना Only सके।
Judas went and hanged himself. केवल यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी दी, But Jesus rose up लेकिन यीशु जी उठे। after he gave his life on the क्रूस cross. पर अपने आप को बलिदान कर देने के बाद He is alive today. यीशु आज भी जीवित हैं। Yes, everybody has made peace with Jesus. हाँ, हर किसी ने यीशु के साथ मेल कर लिया। The man who crucified Jesus said, truly he is the Son of God. जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाया, उसने कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। This shall happen to you too. यह आपके साथ भी होगा। No enemy can stop the mission that God has given you. परमेश्वर के द्वारा दिए गए मिशन को कोई बैरी रोक ना Do सकेगा। not be afraid of the betrayers. विश्वासघातियों से मत डरिए, Go on calling them my friend, उन्हें अपना मित्र कहते रहो and you go on doing the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहिए। Betrayers will be destroyed, विश्वासघाती नष्ट हो जाएंगे, but you will fulfill the will of God. लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। God will honor you before all people with his resurrection power. और परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा सबके सामने आपको आदर दिलाएंगे। Commend your life into the hands of Jesus. अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंप दें। Father, पिता, there are many enemies. बहुत से बैरी You हैं, are greater. लेकिन आप तो महान In the हैं। midst of all that, इन तमाम बातों के we'll बीच continue to do your will. हम आपकी इच्छा को पूरी करते रहेंगे। Give us grace. हमें अनुग्रह Give दीजिए, us grace. अनुग्रह Give दीजिए, us grace. हमें अनुग्रह दीजिए। Lord, प्रभु, deliver thy children from all the enemies today. अपने बच्चों को उनके शत्रुओं से आज ही छुटकारा दें। Betrayers, Lord. उन विश्वासघातियों से Before them, उनके सामने ही give thy children the strength to do your will अपने बच्चों को आपकी इच्छा पूरी करने की शक्ति दें and fulfill your mission. और आपके मिशन को पूरा करने की Give शक्ति। thy children the strength to claim every blessing from the cross अपने बच्चों को क्रूस से आने वाली हर एक आशीषों को प्राप्त करने की शक्ति दें and give thy children the grace to reflect Jesus. और उन पर कृपा करें कि वो यीशु को प्रदर्शित That करें, everyone know that these are the children of God. कि हर एक जान पाए कि ये लोग परमेश्वर की संतान हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्त, I want to remind you once again about the admissions at Karunya. मैं आपको एक बार फिर से कारुण्या में प्रवेश के लिए याद दिलाना चाहता Here's हूँ। more about यहाँ इसकी अधिक जानकारी है। For more information, visit www.karunya.edu. Join Karunya today and make your dreams a reality. Come and join Karunya and be blessed. कारुण्या में शामिल हो और आशीष And पाओ also put your children in the Karunya Christian school. और साथ ही कारुण्या क्रिश्चियन स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला It will be कराएं। a great blessing for their life. यह उनके जीवन भर के लिए आशीष का कारण They होगा। are transformed into the image of God वो परमेश्वर की छवि में रूपांतरित and होंगे have the wisdom of God to prosper in the और world जगत में समृद्धि पाने के लिए उन्हें प्रभु का ज्ञान and प्राप्त also to होगा। be a light to this world of darkness. इस अंधेरे जगत में प्रकाश का संचार करने के लिए You'll be proud of your children when they come out of Karunya. जब आपके बच्चे कारुण्या से बाहर निकलेंगे तो आपको उन पर गर्व होगा। And also unite yourself with God through the family blessing plan of Jesus Calls. और आप यीशु बुलाता है कि पारिवारिक आशीर्वाद योजना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़िए। The family blessing plan will bring blessings to millions of families around the world through Jesus Calls. परिवार आशीर्वाद योजना दुनिया भर के लाखों परिवारों को यीशु बुलाता है के माध्यम से आशीषों को प्रदान करेगी And your family will be built. और आपका परिवार बनाया जाएगा। Your family will be blessed. आपका परिवार आशीष पाएगा। Here's more about it. इसके बारे में और अधिक जानकारी यहाँ दी गई है। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा। www.jesuscalls.org और यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आज ही संपर्क करें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। Precious brother Lukira Murmu and sister Pinky Srinila Tudu. Happy 20th wedding anniversary. Congratulations. प्रिय भाई लुखीराम मुर्मू और बहन पिंकी श्रीनीला टुडू शादी की 20वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। God bless you richly according to Psalm 92:12. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon. परमेश्वर आपको भजन संहिता 92:12 के अनुसार आशीष दे। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लाबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। Father, bless sister Pinky and brother Lukiram with blessing in the kingdom of God Full Gospel Church.
and honor them with a good land, build beautiful building, financial prosperity. हे पिता, बहन पिंकी और भाई लुखीराम को उनके फुल गॉस्पेल चर्च के साथ परमेश्वर के राज्य में आशीष दें। उन्हें एक अच्छी भूमि से सम्मानित करें, वे सुंदर भवन बनवाएं और उन्हें आर्थिक समृद्धि प्रदान करें। And let the people increase 1,000 times in the name of Jesus. In the name of Jesus, let a miracle happen and the increase come. और यीशु के नाम से लोगों की संख्या 1000 गुना बढ़ाएं। यीशु के नाम से चमत्कार हो और समृद्धि आए। Anurag have great success at Karunya. Please, Lord, place him in high places in the days to come and anoint him also. Let him be a mighty prophet. In Jesus' name, Amen. अनुराग को कारुण्या में एक बड़ी सफलता मिले। हे प्रभु, आने वाले दिनों में उसे उच्च पदों पर स्थापित करें और उसका अभिषेक करें। उसे एक महान भविष्यद्वक्ता बनाएं। यीशु के नाम से आमीन। Precious brother Narayan Singh and sister Jyoti Narayan, happy wedding anniversary. Congratulations. प्रिय भाई नारायण सिंह और बहन ज्योति नारायण, विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। God bless you richly in your family life. According to Ezekiel 34:26, I will bless them. I will send down showers in season. यहिजकेल 34:26 के अनुसार परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में आपको भरपूर आशीष दें। मैं उन्हें आशीष दूंगा, मैं उन पर ठीक समय पर आशीषों की वर्षा करूंगा। Showers of blessing. I pray this blessing upon them, Lord. Let them have salvation. Let thy son have salvation and divine health and divine peace in the family. आशीषों की बारिश। हे प्रभु, मैं उन दोनों पर यह आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आपके बेटे को उद्धार, ईश्वरीय स्वास्थ्य और परिवार में अलौकिक शांति प्राप्त हो। Rashmi and Priyanka, receive the Lord as Savior and let there be great joy in the family. Honor their prayer request and do this miracle, Lord. Amen. रश्मि और प्रियंका प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार करें और आपके परिवार में अपार आनंद हो। हे प्रभु, उनकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और यह चमत्कार कीजिए। आमीन। God bless you.